ये आज की हमारी क्विज एसएससी एंटोनियम्स टॉप 30 क्विज की सीरीज है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मीगर। मीगर का हमें अपोजिट बताना है, विलोम शब्द। एंटोनियम बताना है मीगर का। तो मीगर का मतलब होता है, मीगर का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना या कमी या अभाव होना। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्कार्स का मतलब होता है कोई चीज जो संख्या में कम है, यानी दुर्लभ है, जल्दी मिलती नहीं, दुर्लभ। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, काफी क्वांटिटी में हमारे पास उपलब्ध होना। और इनसफिशियंट का मतलब होता है अप्रचुर। तो हमें मीगर का अपोजिट बताना है। मीगर का मतलब कमी है, तो इसका एंटोनियम होगा अबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मोनोटोनस। मोनोटोनस एक वो स्थिति होती है जो बोरिंग होती है, यानी जिसके अंदर कोई, जो नीरस हो, यानी जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, नीरस। टीडीएस का मतलब भी होता है बोरिंग या थकाने वाली चीज। रिपीटेटिव का मतलब होता है बार बार दोहराई जाने वाली चीज। डल का मतलब भी यही होता है। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्सुकता पहुंचाने वाली चीज, उत्सुकता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक्साइटिंग। मोनोटोनस का अपोजिट एक्साइटिंग। तीसरा प्रश्न है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है कोई सामान्य चीज, सामान्य या साधारण कह सकते हैं, साधारण। ऑर्डिनरी साधारण, ऑर्डिनरी भी होता है साधारण। एक्सेप्शनल होता है दुर्लभ, यानी जो चीज साधारण ना हो, बड़ी मुश्किल से मिले। कॉमन का मतलब भी होता है साधारण। एवरीडे भी रोजमर्रा की चीज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक्सेप्शनल, मंडेन का। चौथा प्रश्न है परनीसियस। परनीसियस होता है हानिकारक, नुकसानदायक, हानिकारक या नुकसानदायक। तो हार्मफुल भी होता है, हानिकारक। डेंजरस होता है खतरनाक। मैलिशियस भी होता है आपका, मैलिशियस होता है घृणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेनिफिशियल, यानी लाभदायक। और चौथे का आंसर होगा ऑप्शन सी, बेनिफिशियल। पांचवा प्रश्न है परसुएड। परसुएड होता है किसी से अपनी बात मनवा लेना, यानी मना लेना, मना लेना, किसी को अपने वश में करना, अपनी बातें मनवा लेना। कन्विंस भी होता है किसी को अपने मन मुताबिक मनवा लेना। कॉक्स भी होता है कि अपने अनुसार कुछ भी काम करवा लेना। इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को भी आकर्षित करना। तो डिस्वेड का मतलब होता है हतोत्साहित करना, मनोबल तोड़ना। हतोत्साहित करना या मनोबल तोड़ना, मनोबल तोड़ना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिस्वेड, परसुएड का। छठा प्रश्न है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है कोई बोरिंग चीज या थकाने वाली, बोरिंग या थकाने वाली चीज। तो बोरिंग भी यही है, टायरसम भी यही है। ड्रेरी का मतलब होता है उदास या उबाऊ या बोरिंग चीज, उदास भी कह सकते हैं या बोरिंग भी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिलाइटफुल। इसका मतलब होता है खुशनुमा या खुशी, टेडियस का। सातवां प्रश्न है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना, शांत करना। काम का मतलब भी शांत, पीसफुल का भी शांत, सोबर का मतलब भी शांत। सोबर का मतलब जो व्यक्ति शांत या गंभीर हो, शांत व्यक्ति ही गंभीर होता है या गंभीर। स्टॉर्मी होता है तूफानी। ऑप्शन डी, स्टॉर्मी। आठवां प्रश्न है अबंडेंस। अबंडेंस होता है किसी चीज की अच्छी क्वांटिटी होना, प्रचुरता होना, यानी काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। प्लेंटी भी यही होता है, प्लेथोरा भी यही होता है।
लार्ज क्वांटिटी भी होता है, स्कार्सिटी होता है कमी। तो सही उत्तर क्या होगा अबंडेंस का? स्कार्सिटी। 9वां प्रश्न है एडामेंट। एडामेंट होता है जिद्दी या कठोर, जिद्दी या हठी व्यक्ति। स्टबॉर्न भी वही होता है। फर्म का मतलब होता है दृढ़। अनयील्डिंग होता है अडिग, जो अपनी बात पे अडिग रहे, यानी ना पलटने वाला हो। इसका सही उत्तर होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है जो स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, मतलब जो हठी ना हो, जिद्दी ना हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल। 10वां प्रश्न है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है स्थिति में सुधार करना, इम्प्रूव करना, करेक्शन करना। इम्प्रूव हो गया, बेटर हो गया, इनहेंस हो गया। वर्सेन का मतलब होता है स्थिति और खराब करना, स्थिति को और खराब करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्सेन। 11वां प्रश्न है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है नॉट शार्प, यानी किसी चीज में शार्प ना हो, तेज ना हो, धार ना लगी हो, शार्प। तो डल भी यही हो जाएगा। इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। असंवेदनशील। स्नीपी होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव या व्यवहार। तो शार्प होगा जिसमें जो शार्प हो। ये नॉट शार्प है, इसका मतलब है शार्प। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शार्प। 12वां प्रश्न है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है छोटा रूप या संक्षिप्त। संक्षिप्त। ब्रीफ भी यही होता है, कैप्सूल भी यही होता है, शॉर्ट भी होता है। लेंथी होता है जो व्यापक स्तर पे कह सकते हैं, व्यापक स्तर पे, बड़े लेवल पे। तो कंसाइज का जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन सी लेंथी। 13वां प्रश्न है कंडेम। कंडेम होता है किसी को नीचा दिखाना या आलोचना करना। आलोचना करना या बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना। क्रिटिसाइज भी आलोचना करना, पनिश या सजा देना। डिनाउंस भी होता है किसी का अपमान करना, निंदा करना या अपमान करना। प्रेज होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रेज। 14वां प्रश्न है डिसडेन। डिसडेन का भी मतलब होता है तिरस्कार या घृणा, कर तिरस्कार कह सकते हैं इसको। तिरस्कार करना, घृणा करना, अपमान करना। स्कॉर्न का मतलब होता है डांटना या तिरस्कार करना या डांटना। कंटेम्प्ट का मतलब भी होता है तिरस्कार। हेट का मतलब होता है नफरत। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेस्पेक्ट, सम्मान करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेस्पेक्ट। 15वां प्रश्न है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश व्यक्ति, खुश मिजाज व्यक्ति। चीयरफुल भी खुश मिजाज, जोयस भी खुश मिजाज, मैरी भी खुश मिजाज। ग्लूमी मतलब होता है उदास या अंधकार, उदास कह सकते हो या अंधकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्लूमी। 16वां प्रश्न है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है किसी चीज में सुधारना या इम्प्रूवमेंट लाना या किसी चीज को ठीक करना। रेक्टिफाई यानी सुधार करना, किसी चीज में जो कमी थी उसको ठीक कर लेना, सुधारना, ठीक करना। करेक्ट भी हो गया। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना यानी सुधार करना। इम्प्रूव भी यही होता है। करप्ट होता है चीजों को भ्रष्ट करना, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी करप्ट। 17वां प्रश्न है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत।
शांत। वायलेंट भी होता है हिंसा यानी अशांत, हिंसा। एजिटेटेड भी होता है व्याकुल, परेशान, हताश। डिसऑर्डरली भी होता है अव्यवस्थित। पीसफुल होता है शांत। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीसफुल। 18वां है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊपर, सर्वोच्च कह सकते हैं, तो सबसे ऊपर। समिट भी होता है सर्वोच्च, अपेक्स भी होता है सर्वोच्च सबसे ऊपर, पिनकल भी होता है। इन तीनों का मतलब होता है, इन चारों का, सबसे ऊपर जिसकी स्थिति हो, शिखर कह सकते हैं। अब याद कैसे रहेगा? एन फोर नादिर, एन फोर नीचे, यानी सबसे नीचे। एन फोर नादिर, एन एन फोर नीचे, तो ऑप्शन डी जेनिथ का अपोजिट नादिर। 19वां एडवर्सिटी होता है जो हमारी विपरीत परिस्थिति चलती है, यानी बुरा समय, दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको। एडवर्सिटी होता है जो हमारा मिसफॉर्च्यून होता है, यानी हमारा दुर्भाग्य होता है। हार्डशिप भी होता है बुरा समय, मिसफॉर्च्यून भी होता है, डिफिकल्टी होता है। प्रोस्पेरिटी होती है संपन्नता, संपन्नता, तो ऑप्शन सी होगा प्रोस्पेरिटी। 20वां है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। फैसिनेट भी ये होगा, एंटाइस भी यही होगा, इंगेज भी यही होगा। रिपेल होता है दूर हटाना, तो सही उत्तर होगा अट्रैक्ट का अपोजिट रिपेल। 21वां प्रश्न है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहसी, साहस, साहस, हिम्मत। साहस हिम्मत कुछ भी कह सकते हैं, साहस हिम्मत। बोल्डनेस भी यही होता है। नर्व होता है तंत्रिका तंत्र। करेज भी होता है साहस। टिमिडिटी होता है डरपोक या डरावना, डरपोक। टिमिडिटी डरपोक, ऑडेसिटी का अपोजिट होगा टिमिडिटी। ऑकवर्ड होता है जो चीज भीड़ में अजीब सी दिखे, भीड़ में अलग ही दिखे, अलग या अजीब, कुछ हटकर ही हो वो, अजीब हो और सही ना हो, ऑकवर्ड उसको बोलते हैं। तो ऑकवर्ड भी यही है, क्लमसी भी यही का मतलब होता है बेढंगा। अनस्किलफुल होता है इसमें हुनर ना हो, हुनर ना हो, यानी गंवार टाइप का व्यक्ति, तो वो अजीब ही होगा। डिफिकल्ट होता है कठिन। ग्रेसफुल होता है आपका सुगठित या कोई चीज व्यवस्थित हो, व्यवस्थित या सुगठित हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेसफुल। 23वां है केकोफोनी। केकोफोनी होता है जो भद्दी आवाज आती है, किसी की आवाज अच्छी ना हो, स्वर अच्छे ना हो। तो नॉइज भी होता है ये। डिस्कॉर्ड होता है मतभेद होना या असहमति होना, किसी से मतभेद या असहमति। हार्श साउंड भी यही होता है, ये भद्दी आवाज। हार्श साउंड भी होता है। हारमोनी होता है सौहार्द रिश्ते, अच्छे रिश्ते, सौहार्द रिश्ते, जहाँ मिठास हो, अच्छे हो। तो ऑप्शन सी होगा हारमोनी इसका उत्तर। कैकोफोनी का अपोजिट हारमोनी। 24वां प्रश्न है ईगर। ईगर होता है उत्सुक। कीन भी होता है उत्सुक, उत्सुक। कीन भी होता है उत्सुक या इच्छुक। एविड भी यही होता है। एंथुसिस्टिक भी होता है उत्साह से।
ये होता है उत्साह से भरा। इनडिफरेंट होता है उदासीन, यानी कि जिसे किसी के सुख दुख से कोई फर्क ना पड़े, वो अलग ही रहे। तो ईगर होता है उत्सुक, इसका अपोजिट होगा इनडिफरेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट होता है अच्छी बोलने की कला, अच्छा बोलने की कला, या प्रभावशाली बोल, जो प्रभावशाली तरीके से बोले, अच्छा बोलने की कला। फ्लुएंट भी यही है, आर्टिकुलेट भी यही है, एक्सप्रेसिव भी यही है, प्रभावशाली, प्रभावकारी। इनआर्टिकुलेट होता है जो अच्छा बोलने की कला जिसमें ना हो। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनआर्टिकुलेट। 26वां प्रश्न है एग्जेजरेट, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। मैग्नीफाई भी होता है विस्तार करना, एम्पलीफाई भी होता है बढ़ाना, ओवर स्टेट भी होता है बढ़ा चढ़ाकर, अंडर स्टेट होता है कम आंकना, किसी के अंदर जो गुण है उसको कम करके बताना, कम करके बताना। सही उत्तर होगा अंडर स्टेट, एग्जेजरेट। 27वां है इसमें फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है जो हर चीज के प्रति कट्टर होता है, यानी जो सभी में परफेक्शन ढूंढे, सभी काम में, सभी काम में परफेक्शन ढूंढे, कट्टर हो, कठोर हो अपने काम कर्म के प्रति। केयरफुल भी ये इसकी सेम मीनिंग होगी। मेटिकुलस भी होता है सतर्क या सावधान। पार्टिकुलर होता है विशेष, इनकी मीनिंग में लिखी देता हूँ। पार्टिकुलर होता है विशेष, मेटिकुलस होता है सावधान या सतर्क, केयरफुल तो होता ही है। नेग्लिजेंट होता है लापरवाह या अनभिज्ञ, जिसे कोई खबर ना हो, नेग्लिजेंट। तो फर्स्ट डी इसका अपोजिट क्या होगा, नेग्लिजेंट। 28वां है मेलाइज। मेलाइज का मतलब होता है बुरी भावना या दुर्भावना। बुरी भावना होना। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। इल विल भी होता है बुरी भावना। बिटरनेस भी होता है कड़वापन, कड़वी भावना। गुडविल होता है सद्भावना, अच्छे विचार। टैकेटर्न का मतलब होता है, टैकेटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो, चुप रहता हो, कम बोलने वाला। रिजर्व भी यही होता है, साइलेंट भी होता है, रेटिसेंट भी होता है। गैरुलस होता है बातूनी, जो बहुत बोलता हो। सही उत्तर होगा टैकेटर्न का गैरुलस। 30वां प्रश्न है जुडिशियस। जुडिशियस होता है विवेकपूर्ण निर्णय, यानी समझदारी से लिया गया फैसला, या समझदारी कह सकते हैं, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। वाइज भी सेम मीनिंग, सेंसिबल भी, थॉटफुल भी होता है विचारशील। रैश का मतलब होता है लापरवाह या हड़बड़ी में काम करने वाला, लापरवाह कह सकते हैं, लापरवाह। इसका 30वें का सही प्रश्न होगा रैश, लापरवाह। तो आज की हमारी ये सीरीज थी 30 टॉप पीवाईक्यू एसएससी एंटोनियम्स की, विलोम शब्दों की। इसको अच्छे से देखें, जो याद ना हो उसे रजिस्टर में कई बार नोट करें,
फिर प्रैक्टिस करें, याद हो जाए। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ये बहुत ही उपयोगी सीरीज होगी। इस वीडियो को कई बार देखें।